सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में शत्रु की बाधा, रोग दोष की बाधा और चारों तरफ से विपत्तियां आ रही हों, धन का अभाव लग रहा हो, ऐसे समयों में इस उपाय को करिएगा। यह आपके घर परिवार के भीषणतम बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि यह उपाय साईं दिव्य ज्योति उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त अंधकार छट जाते हैं, आपके घर परिवार के विकास और बरकत का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि यह उपाय अपने आप में दिव्य उपाय है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है, किस दिन करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है गुरुवार, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन होता है और गुरु के लिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का सरल है, गुरु रूठ गया तो किसी का सरल नहीं है। तो यह उपाय करने से एक चीज़ और यहाँ बता दें, दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वह भी दूर होती है। शादी ब्याह में भी अगर कोई दिक्कत चल रही है, किसी का शादी ब्याह अगर विलंब हो रहा है या शादी ब्याह लग करके कट जा रहा है, तो उसके लिए भी यह रामबाण उपाय है। तो आपको करना कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है। तो क्या क्या लेना है अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे या पीतल के लोटे में जल लीजिए, उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उसके बाद एक घी का दीप लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा जो है कपूर डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए और उसके बाद पीला हल्दी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल अक्षत डाल दीजिए। इतना लेकर के आप नहा धो करके बढ़िया साफ स्वच्छ और श्रद्धा सबरी के साथ बाबा के सम्मुख आप बैठेंगे। पीला फल ले लेंगे, पीला मिष्ठान ले लेंगे भोग लगाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक जो है धूप बत्ती जलाइए, लोटे में जो आपने जल रखा है और उसको क्या करिए चारों तरफ आप छिड़क दीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो बाबा की डेली की पूजा आप करते हो उस पूजा को सबसे पहले आप करिए। उसके बाद बाबा के सम्मुख एक मंत्र का आपको जप करना है। तो पहले मंत्र का जप कर लेंगे, उसके बाद आपको एक काम करना है, बाबा को तिलक चंदन। तो मंत्र कौन सा है पहले आप जान लें। ओम आपदा बंधवाय नमः, ओम आपदा बंधवाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसका एक माला जप करना है, 108 बार जप करना है। इस मंत्र का जप करने के बाद बाबा को पीला जो हल्दी आपने लिया है और अक्षत, उसका चंदन लगाइए और वही चंदन स्वयं अपने सर पे, अपने मस्तक पर आप लगा लीजिए। लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, बाबा को भोग लगा दीजिए पीला मिष्ठान और पीला फल का। फिर यहाँ पर एक मंत्र का जप आपको और करना रहेगा। वह मंत्र है ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, क्योंकि शत्रु और रोग बाधा दोनों का यह उपाय है। तो ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः मंत्र का 108 बार जप करिएगा और उसके बाद पीला पुष्प 11 पुष्प ले लीजिएगा। बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा और 11 पुष्प अर्पित करिएगा। 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा, जो बाबा का 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आसहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ला कभी चुकाया, धन्य धन्य वाह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेनानंद। ये बाबा का 11 वचन आप बोलिएगा और उसके बाद 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और जो आपने लोटे का जल लिया है उस जल को और ये धूप बत्ती में जो आपने दीप जलाया उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, उसमें कपूर डाल दिया एक टुकड़ा और धूप दीप को एक थाली में रखिए,
बाबा की आरती करिए और आरती करने के बाद इस धूप दीप को पूरे घर में दिखाइए और लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। समस्त प्रकार की रोग दोष कलेश विकार की बाधा दूर होगी। और जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो घर में, ये बाबा का चरणामृत बन गया जल पूरे परिवार को आप दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी भाग्य बाधा दूर होगी, आपका बधा भाग्य खुलेगा। अगर घर में किए कराई की बाधा वह दूर होगी और उसके बाद आपके घर परिवार का वास्तु दोष दूर होगा। और जो आपने यह दीप लिया है, ये आपके घर परिवार में दीप के लिए एक मंत्र लिखा गया है क्या कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो इस दीप को क्या करिएगा, अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिएगा। ये दीप क्या करेगी, आपके घर परिवार की समस्त रूपों में समस्त भूतों में कल्याण करेगी। और यह उपाय आप कम से कम 7 गुरुवार करिए और फिर इसका चमत्कार आप देखिए कैसे साईं आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे आपके जीवन से दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करते हैं। और शत्रु तो आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। जो शत्रु आपको लगता था या शत्रु है, वह मित्र बनकर या तो आएगा या तो आपसे दूर हट जाएगा। तो ये उपाय अपने आप में रामबाण है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, बाबा का कोई भी उपाय आप करिए तो गरीबों के लिए ज़रूर कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करें, क्योंकि बाबा हमेशा जो भी मांग कर लाते थे वह दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में या भोजन बनाकर, खिचड़ी बनाकर गरीबों में और सभी लोगों में, जीवात्माओं में वितरण करते थे। तो बाबा इससे अति प्रसन्न होते हैं और उससे आपके उपाय में दिव्यता आ जाती है। तो बाबा का यह उपाय करें। यहाँ पर एक चीज़ हम आप सभी बंधु बांधवों से एक चीज़ और कहेंगे कि देखिए, बाबा का कोई भी उपाय आप करिए तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ, क्योंकि बाबा का जब भी उपाय करते हैं ना, बाबा के अध्याय 6 साईं सच्चरित्र में अध्याय 6वें अध्याय में जो 6ठा चैप्टर है, उसमें बाबा ने स्वयं कैसे लोगों को रोग दोष दूर किया है, वह सब आप पढ़ सकते हैं। कहानी के रूप में, बाबा की लीलाओं के रूप में, बाबा के साईं सच्चरित्र में पूरी चीज़ वर्णन है। तो उसमें दिया हुआ बाबा कैसे लोहारन जो धौकनी चला रही थी उसका बच्चा आग में गिर गया और बाबा ने उसे बचा दिया। तो बाबा का यह उपाय करने मात्र से आपके जीवन के समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और यह चरणामृत अगर कोई भी परिवार लगातार पीता है, आजीवन यह बनाकर चरणामृत जो हमने 5 तुलसी दल बताया है और 1 लोटा जल बाबा के सम्मुख रख करके 1 चम्मच पान करता है पूरा परिवार, ऐसे परिवारों को कभी रोग दोष नहीं आता, उनका दुर्भाग्य नहीं आता, उनको कभी निर्धनता नहीं आती। क्योंकि जो व्यक्ति, जो भी भक्त बाबा के चरणों का चरणामृत का पान करता है, बाबा के ही सानिध्य में सदैव रहता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारे संकेत मिलते हैं। कौन सा संकेत? उसको स्वप्न के रूप में बाबा दिखाई देते हैं, उसको आसपास बाबा महसूस होते हैं, उसके जो संकट आता है ना, वो अचानक से संकट दूर हो जाता है। उसको लगता है ये कैसे हो गया, क्योंकि बाबा तो समर्थवान है, बाबा समस्त संकटों को दूर करते हैं। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधा हो तो दिव्य हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, क्योंकि दिव्य हवन एक ऐसा हवन है जो बाबा के नाम पर हवन होता है। वह हवन आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना तरक्की लाता है और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, क्योंकि यह आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर मंत्रों का जप होकर हवन होता है। तो इसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क करिए और इस उपाय को 7 गुरुवार जरूर करें और उन बंधु बांधवों तक जरूर यह वीडियो जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और बहुत ही विशेष आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर जुड़ें। उससे क्या होता है कि हमारी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती है और आप उपाय करके अपने जीवन को अच्छा, सुगम और सुशील बना सकते हैं और विनयवान बना करके अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की कृपा छोटे से एक मंत्र के जप से भी आपको प्राप्त होने लगती है। तो आइए आप सब जुड़िए, हम लोग एक परिवार बने, साईं परिवार बने और विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।